ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो। विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आप सीरियस हो WBJE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2018 का। हम लोग WBJE का 2017 तक का पेपर देख लिए थे, है ना। ये जो वीडियोस है 2022 के लिए बन रही है, WBJE 2022 जो कि अभी कुछ ही दिन बाकी है उसमें। और मैंने कहा था कि हम WBJE के वीडियोस को होल्ड करेंगे, JEE मेन के वीडियोस में बनाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो JEE मेन के डेट्स है वो पोस्टपोन हो गए हैं। 2 महीने एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और WBJE के एग्जाम अभी सामने है, तो हम लोग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं WBJE के वीडियोज़ को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं WBJE के 2018, 19 और 20 ये 3 पेपर जो मैंने कमिटमेंट करी थी इसको मैं कंप्लीट करूं। 16 से हमने स्टार्ट किया था, 16, 17 2 कर लिए थे, 18, 19, 20 बाकी था जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं आपके एग्जाम के पहले। फिर हम लोग वापस से JEE मेन के वीडियोस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि JEE मेन के एग्जाम में अभी 2 महीने का टाइम है, 1.5 से 2 महीने का अभी टाइम है। ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिया WBJE 2018 का। पैटर्न वही रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितने हमारे सही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और साथ में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको पास्ट के वीडियो सारे मिल जाएंगे। 2 प्लेलिस्ट है, एक तो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसमें तो आपको शुरू से लेकर के अब तक के जितने भी एपिसोड्स बनी है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम के हो, वो सारे आपको लिंक्स वहाँ पर मिलेंगे। और WBJE 2022 की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ जो 2022 के वीडियोस बन रहे हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपके पास में क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। काफी स्टूडेंट्स के पास में क्या है, समझ में नहीं आता कि यार WBJE के रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कम टाइम में कैसे प्रैक्टिस करें। तो 1000 क्वेश्चन विद उनके सोल्यूशंस
साइड कर करके छाट करके आप लोगों के लिए बनाया गया है, वो पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो और साथ में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। और जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक्सक्लूसिव कोर्स है उसको भी आप लोग ले सकते हो और दोनों का कॉम्बो आप ले सकते हो एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जो कि सिर्फ हमारे पास में 799 का है। ठीक है, 799 हमारे पास में, उसमें 100 रुपीज़ आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 699 में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में थॉट आता है कि यार एंड मोमेंट पे लेने का फायदा होगा क्या? बिल्कुल फायदा होगा। अगर आपके पास में एक दिन भी बचा हो ना तो भी आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। वो जो कोर्स है वो 5 घंटे के लगभग का कोर्स है और उसमें 2021 का जो पेपर है ना उसको भी लिया गया है। ठीक है, और ऑन द स्पॉट 2021 जो कि टफेस्ट पेपर था लास्ट 10 साल में WBJ का, उसमें ऑन द स्पॉट मैंने ट्रिक्स लगा के दिखाया गया है। जो हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें कवर्ड है उसमें, सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ बताए हुए किस तरीके से आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी जा सकते हो। मेरे पूरे एक्सपीरियंस उसके अंदर खोल के अंदर में रखे हुए हैं। तो आप लोग लास्ट मोमेंट पे भी अगर वो कोर्स लेते हो आपके लिए हेल्पफुल होगा और जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। शेड्यूल इस तरीके से होगा कि आप जब भी एडमिशन लोगे, सपोज आप आज एडमिशन लेते हो आपका टेस्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कल एडमिशन लेते हो आपका टेस्ट परसों से स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी आते हो ना और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन लेते हो तो आपका टेस्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो गया जाएगा और उसकी चेकिंग भी हमारी टीम आपको करके देगी। तो आपके जितने भी टाइम बचे रहेंगे उसके हिसाब से आपको फायदा किस तरीके से होगा ये हमारी टीम मेक श्योर करेगी। आपको बस डिसीजन लेना है। अगर आप सीरियस हो WBJ के लिए, यू हैव टू गो फॉर दैट कोर्स। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए कम टाइम में तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहां पर हम लोग बात करते हैं यार, ये जो हमारे पास में 4 क्वेश्चंस है, मैंने कई बार ना फोकस किया है आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस के अंदर में। एक्सट्रीम ऑप्शंस का जो फंडा है हमारे पास में उस पर मैं कई बार फोकस करता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे ना तो यहां पर आप देखोगे कि एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या क्या है। मतलब कि हमारे पास में 300 सबसे बड़ा है उसको हम काट देते हैं, 210 सबसे छोटा उसको हम काट देते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बात है ना। हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो को कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो आपको ये आप हो सकता है इस चीज़ से अग्री नहीं करोगे। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप बहुत सारे वीडियोज़ देखो। मैंने ये चीज़ बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड्स में प्रूफ किया, नॉट जस्ट इन WBJ बट इन MHT CET JEE मेन, मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशंस जहां पर ये चीज़ फंडा अप्लाई होता है। तो कभी भी आपको तुक्का लगाना है, देखो ये क्या हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, राइट? तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन है तुक्का और ट्रिक्स का। तुक्का मतलब क्या? हम एक तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब तुक्का में भी हम लोग अगर इंटेलिजेंट गेसिंग करें, अच्छा तुक्का लगाए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज में अच्छा स्कोर लाने के लिए। मतलब सपोज कर लो अगर आपने 10 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, 10 में से अगर आपके 5 तुक्के सही हो गए तो आपके 5 में नंबर आएंगे आपके 5 और बाकी जो 5 गलत होंगे उसमें आपके नंबर कितने जाएंगे? 5 × 1/4, ठीक है। थोड़े बहुत नंबर जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग, तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव स्कोर आ जाएगा। मतलब कि हमारे पॉजिटिव इतने ज़्यादा हो कि हमारे नेगेटिव से ज़्यादा हो तो उस केस में हमारा जो ओवरऑल नेट स्कोर आता है वो पॉजिटिव में आता है और यही हमारा मकसद है तुक्के के केस में। और ट्रिक्स तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो लास्ट क्वेश्चन आएगा ना इसमें बहुत शानदार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप लोग का दिल बोलेगा हड़प्पा। एंड तक वीडियो को देख लेना। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 240 और 250 जो है ये बीच के ऑप्शंस है। साइकोलॉजिकल बात है यार ये। अगर आप भी टीचर होते और अगर आपने भी क्वेश्चन बनाया होता, आपने ऑप्शंस देना होता तो आप भी ना एक्सट्रीम ऑप्शंस में आंसर नहीं रखते। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन बनाया और आपके ऑप्शंस आ रहे हैं 5, 6, 7, 8। आपको अगर पता है ना कि 8 आंसर है तो आप 5 को हटा करके एक ऑप्शन 9 दे दोगे। समझ में आ रहा है बात आपको? इंसान नहीं चाहता कि उसका जो आंसर है वो एकदम एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए। साइकोलॉजिकल बात है जिसके वजह से सालों से आप लास्ट 10, 15, 20 साल जितने का भी आप पेपर उठाना चाहो इंडिया के अंदर में जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, IIT JEE की मैं बात नहीं कर रहा, ये सारे जो एग्जाम्स है WBJ हो गया, इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं, आप देखोगे आपका एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा जो है वो बहुत ही मिनिमम काम करता है। मतलब कि एक्सट्रीम ऑप्शंस होना आंसर ये बहुत ही मिनिमम बार होता है और एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद जो 2 ऑप्शन बचे होते हैं उसमें से आंसर बहुत ज़्यादा बार हो जाता है। और इसी साइकोलॉजी के बेस में अगर हम यहाँ पर भी करेंगे तो हम अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे केसेस में ना कभी कभी 0 आंसर आ जाता है तो आप इसको ना पोटेंशियल में रखना और यहाँ पर 1 सबसे छोटा आप एलिमिनेट कर दो, 100 सबसे बड़ा है आप एलिमिनेट कर दो, बचा क्या 10, ठीक है। तो मिडिल के हिसाब से देखेंगे, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करने के बाद में 10 बचेगा और जब भी आंसर में ये 0-0 होता है ना तो कई बार ये आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से तुक्का लगाना है, या तो 0 या तो 10। ये एक्सट्रीम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब 1 सबसे छोटा हो गया है ना, 100 सबसे बड़ा हो गया, तो ये होने के चांसेस जो है बड़े कम होते हैं। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ये होने के चांसेस बड़े ही कम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2 एक्सट्रीम को एलिमिनेट कराना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, और 2 में हम 2 तुक्का यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ जाओ आप। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि भाई हमको बोल रहा है एक पॉइंट सोर्स है इस प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट 0,1 मतलब यहाँ पर आएगा, है ना। अब अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन अ प्लेन
मिरर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। अब भाई एक्स एक्सिस पे कोई मिरर होगा भैया कोई मिरर एक्स एक्सिस पे। अब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो पास करता है 3,3 से। अब 3,3 कहाँ पर है भैया, 3,3 यहाँ पर कहीं होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके की सीन बनेगी कि ये यहाँ पे ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको पाथ लेंथ चाहिए। क्या चाहिए हमको? पाथ लेंथ चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का मतलब है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसे ना हो, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सारी चीज़ें, दिमाग लगा के फिर पाथ लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जो बच्चे कमज़ोर है, मेरे जैसे मतलब, ठीक है ना, मतलब आप सब मेरे ऐसे हो एकदम, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यार 849 रैंक लाया था मैं WBJE में, और मैं कोई डिजर्व नहीं करता था 849 रैंक। मतलब अगर आप बोलोगे पढ़ाई के एंगल से मैं घंटा डिजर्व नहीं करता था, लेकिन अगर आप बोलोगे जुगाड़ के एंगल से मैं बिल्कुल डिजर्व करता था, है ना। जुगाड़ में तो मतलब अंडर 100 डिजर्व करता था मैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज एंड तुक्का का कॉम्बिनेशन। लोग क्या है, परसेप्शन बना के बैठे हैं कि आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नॉलेज डेफिनेटली आपको चाहिए, लेकिन उसको अगर आपको इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को अगर आपको इंप्रूव करना है, देन यू नीड व्हाट, देन यू नीड जुगाड़, देन यू नीड व्हाट, देन यू नीड तुक्का ट्रिक्स। और तुक्का ट्रिक्स ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जय माता दी मार्क कर दिया, पूरा हम सोचते हैं उसके पीछे और फिर हम तुक्का लगाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, राइट। बट हम ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं और हमारा जो आंसर होगा वो इससे बड़ा होगा, राइट। तो अगर हम देखें कि ये वाला पॉइंट है 0,1 और ये वाला पॉइंट है 3,3, तो आप इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो स्ट्रेट लाइन में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अगर लगाओगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर आपका 4, तो ये आ जाएगा √13। √13 की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 3.5 अप्रॉक्स मान लूँ मैं, 4 से कम और 3 से ज़्यादा, है ना। √16 होता तो 4 होता, √9 होता तो 3 होता, 3.5 के अप्रॉक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ इसको, राइट। तो अब हमारा जो भी आंसर होगा वो यार 3.5 से बड़ा होगा। इनफैक्ट आपको देख के भी फील आ रही होगी कि वो 4 से भी बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अगर 3.5 है तो ये डिस्टेंस तो काफ़ी बड़ा होगा ना यार। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट ना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको 5, जो कि √13 से बड़ा है, 3.5 से बड़ा है। ये एक पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे √13, तो √13 तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि √13 से बड़ा होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 2√3। अब 2√3 कितना होता है, 2 × √3 मतलब 1.7, ये मतलब हो गया 3.4। तो ये 3.4 भी नहीं होगा ना यार, बड़ा होगा, देख के ही फील आ रहा है हमारे पास में 4 से भी बड़ा होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2√3 + 1 मतलब कि 3.4 + 1, तो ये आ जाएगा 4.4। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचे, 2 में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है, ठीक है। मैं आपको इनफैक्ट समझाता हूं आप कैसे इस वीडियो का बेस्ट एडवांटेज लो। आपने एक कॉलम बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ये मैंने एक नया पेन ले लिया, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कॉलम बनाओ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप B D में से तुक्का लगाओगे, B और D में से। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर अभी दिखा दूंगा, बुक खोल के दिखा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है A और C में से, A और C में से तुक्का लगाना है, राइट। थर्ड क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है A और D में से, थर्ड क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है A और D में से। ये इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। सब में हमने 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जो 2 ऑप्शन बचे वो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिए। आपको क्या करना है, बस तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का लगाओ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर्स क्या है, और आप कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। बच्चे बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स भी आप लोग के पढ़ता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं 4 में 3 सही हो गया, 4 में 2 सही हो गया, और अभी से यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। बाय द वे, एक छोटा सा डाउट बच्चों के माइंड में आता है कि सर इसमें और कोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारे एक्सक्लूसिव जो कोर्सेज है उसमें ट्रिक्स में और इसमें ट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्वेश्चंस की तरह बताई जाती है, 4-4 क्वेश्चन लेकर के बताई जाती है। बट पूरे पेपर में किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा जो 2 घंटा आपके पास में है उस टाइम पे किस तरीके से एक्ट करना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने देर में कितना करना है, कि कब ट्रिक्स लगाने हैं, कितने ट्रिक्स लगाने हैं, ठीक है। पूरे पेपर में कैसे ट्रिक्स लगता है, ऑन द स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगता है। अभी तो देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख करके मैं आया हूँ, है ना। हालांकि जब भी मैं ट्रिक्स बनाता हूं ना, जब भी मैं ये ट्रिक्स जो बना रहा हूं, ये मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं, तो मैं पहले खुद उसको अप्लाई करता हूं ऑनेस्टी के साथ में, 100% ऑनेस्टी के साथ में। अगर मैं खुद कभी अप्लाई नहीं कर पाता तो मैं वो क्वेश्चन लेता ही नहीं, ठीक है। और भगवान के दया से 100 क्वेश्चन अगर मैं ट्रिक्स लगा रहा हूं तो उसमें से मतलब 95 में ट्रिक्स लग ही जाता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे को लगता है कि यार इसमें ट्रिक लगेगा, बट वो अल्टीमेटली नहीं लग पाता है। बाकी 95% क्वेश्चन में मैं देखा और वो ट्रिक लग जाता है, और फिर मैं क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आ जाता हूँ। बट
व्हाट इफ आई शो यू कि अगर ऑन द स्पॉट मैं पहली बार पेपर देख रहा हूं तो मेरा क्या एटीट्यूड होगा, तो मेरा क्या इंटेंशन होगा, तो मेरा क्या स्किल्स मेरे किस तरीके से काम करेंगे पेपर में, वो चीज़ें कोर्स के अंदर में दिखाई गई हैं। और 2021 का जो पेपर है ना, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ WBJEE, उसमें तुक्के के बेसिस पे बहुत अच्छे मार्क्स मैंने ला करके दिखाए हैं ऑन द स्पॉट। मतलब नई बुक ला करके ऑन द स्पॉट बच्चों के सामने मैंने बुक खोली और बुक खोल के मैंने 2021 के पेपर में तुक्का लगा करके दिखाया। ट्रिक्स तो छोड़ो, तुक्का लगा करके दिखाया और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हमने अचीव किए ऑन द स्पॉट। नॉट जस्ट इन 2021, और भी बहुत सारे एरियाज में मैंने ट्रिक्स लगा करके दिखाया और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैंने बताए हैं जिससे आप लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो कम टाइम में, कम नॉलेज के साथ में। अगर आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, JEE मेन वगैरह, WBJEE को एज अ बैकअप दे रहे हो, तो भी आपके लिए कोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और टेस्ट सीरीज तो आप पूछो ही मत, कितने ज़्यादा शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज बनाई गई है और कितने ज़्यादा रिसर्च के बाद में कितने ज़्यादा सुंदरता से जो है 1000+ बेस्ट PDF का क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा, जो आप कुछ ही टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज उसके सारे सॉल्यूशंस भी आपको साइमल्टेनियसली मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा, आप कॉम्बो ऑफर के लिए भी जा सकते हो, उसमें आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन का। आपको बोल रहा है एक हाफ लाइफ है जिसका जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाफ लाइफ 3 दिन का हाफ लाइफ है। मतलब सिंपल समझना, अगर 100 है ना तो 100 से 50 हो जाएगा कितने दिन में, ससुरा 3 दिन में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 100 से पहले दिन कुछ होगा लेट से 80 के आसपास, लेट से कुछ दूसरे दिन होगा लेट से 60 के आसपास आ जाएगा लेट से, फिर तीसरे दिन कुछ 50 के आसपास, तो टोटल 3 दिन में क्या होगा, 100 से 50 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल डिके ऑन द थर्ड डे। बोल रहा है तीसरे दिन ससुरा 100 से 50 3 दिन में आएगा, तो सिर्फ तीसरे दिन, 3 दिन है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो सिर्फ तीसरे दिन जो भी आंसर होगा वो 0.5 से तो कम ही होगा ना यार। जब पूरे 3 दिन में 0.5 हो रहा है तो सिर्फ थर्ड डे 0.5 से तो कम ही होगा। तो आप वेरी क्लियरली देखोगे 0.63 एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, 0.5 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या, 0.37, 0.13। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये दो ही आपके बच जाएंगे, है ना। अब देखो, थोड़ा सा भी अगर आप में दिमाग है, अगर आप थोड़ा सा भी जो AR वाइब है ना उसको अगर आप लेकर के एग्जाम में चलते हो, AR वाइब मतलब मैं आयुष राठी, मेरा जो वाइब है लेकर के चलते हो, आप देखोगे यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है गिवन 0.25 का क्यूब रूट की वैल्यू 0.63। अब यार कोई भी क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज गिवन तभी रहते हैं जब उसका यूज होता है सोल्यूशन में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब डेफिनेटली 0.63 का कहीं ना कहीं यूज है सोल्यूशन में। अब कहीं ना कहीं यूज है 0.63 का, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 0.5 से कम चाहिए, तो बचा क्या, यही होगा ना, क्योंकि 0.5 और 63 में 13 का डिफरेंस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, 0.5 में अगर 13 ऐड कर देंगे तो 0. तो कहीं ना कहीं आपका फील बोलेगा कि आप D के साथ चले जाओ, कहीं ना कहीं आपका फील बोलेगा कि आप D के साथ चले जाओ। आप इसके साथ भी डेफिनेटली मतलब हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी 13 है, मतलब 0.37 भी 0.5 से 13 कम है, बट 0.5 में अगर हम 0.13 ऐड करते हैं तो 0.63 आता है, ठीक है। तो यू कैन गो विथ ईदर ऑफ दीज टू, बट अगेन आपका दिमाग ये बोलेगा कि भाई 3 दिन है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन अगर 0.37 हुआ तो पहले और दूसरे दिन सिर्फ 0.13 होगा, इतना कम नहीं यार, 3 दिन हो रहे हैं तो कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा ना यार, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, है ना, क्योंकि 0.13 है ना, इसको अगर आप इंटू 3 करते हो तो ये फिर भी आपको 0.39 देता है, मतलब समथिंग क्लोज टू 0.5। बट 0.37 को आप अगर इंटू 3 करोगे तो आपको मतलब 1 के आसपास वैल्यू देगा, है ना, मतलब 3 बार अगर आप ऐड करोगे तो समझ में आ रहा है आपको बात। तो 0.13 आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन में अगर 0.5 हो रहा है तो थर्ड डे 0.13 बहुत ज़्यादा सही लगेगा, और उस पर भी वो वेरीफाई हो जा रहा है क्योंकि ये 0.63 आपको वैल्यू कहीं ना कहीं दी हुई है, जिसमें 13 का फिगर आपको 0.5 के ऊपर दिख रहा है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो तो भाई अच्छी बात है, पढ़ाई वाली एंगल से बात है, बट अभी हम जुगाड़ वाले एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद भी सॉल्व नहीं करता, मैं ऐसे ही आकर के आपको बताता हूँ ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब मैं आपको यार इसका तो आंसर D बता दिया, ठीक है, इसका तो आंसर मैंने आपको यार D बता ही दिया, बाकी सबका हम आंसर यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको तसल्ली होगी, और आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास बुक है, बुक को मैं सामने लेकर के आ जाता हूँ, ये हमारे पास में बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, 2 लिया था, दोनों के आंसर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये 2018 का पेपर है, तो ये आप पूरा पेपर देख रहे हो ना, ऐसे पूरे पेपर में ट्रिक लगाया जाता है वो एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में। तो 1 का हमारे पास में D है, 2 का हमारे पास में C है, 1 का D 2 का C हो गया हमारे पास में, ठीक है, 1 का D और 2 का C हो गया। उसके बाद में हम 3 का भी देख लेते हैं, 3 का A हो गया, 3 का हमारे पास में A हो गया। तो ये हमारे आंसर्स हैं, इसका आंसर दिया है D, ठीक है, D हमने यहाँ पर गोला लगा लिया। फिर इसका आंसर हमारे पास में इसका क्या था,
इसका सी था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका सी था, ठीक है, इसका सी था, और फिर हमारे पास में इसका ए था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वापस देख लूँ क्या? चलो वापस नहीं देखूंगा, नहीं देख रहा वापस, ठीक है। इसका हमारे पास में डी, इसका हमारे पास में सी, और थर्ड का हमारे पास में ए, जो कि फील भी आ रहा था 5 के आसपास ना, अच्छी फील भी आ रही थी। 4.4 भी थोड़ा कम ही लग रहा है क्योंकि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। और ये हमारे पास में डी हमने प्रूव कर लिया। तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए। अब ऑब्वियस सी बात है चौथा क्वेश्चन तो सबका सही हुआ होगा, और इन 3 में से मेरे को लगता है यार 2 सबके सही हो गए होंगे, ठीक है, 2 सबके सही हो गए होंगे इन 3 में से, ठीक है। तो मैं इन 4 में से ना मान लेता हूँ कि 3 सबके सही हो गए होंगे। वर्स्ट केस में यार 2 तो सबके सही हो ही जाएंगे इन 4 में से। तो अब आप कैलकुलेट करो, आपके 2 सही हुए मिनिमम वर्स्ट केस में और 2 गलत हुए, तो आप कितना पॉजिटिव मार्क्स ला रहे हो, ये चीज़ को आप कैलकुलेट करो। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है एंड आपको क्यों ट्रिक्स लगाने चाहिए। ये तो खैर हमने 4 क्वेश्चन लिए फिजिक्स के लिए। अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के ही लेने वाले हैं, मतलब फिजिक्स के ही अभी और 2-3 एपिसोड जाएंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर मैथ्स में जाएंगे। तो पूरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगले वीडियो का इंतजार करो, जब तक 2016, 2017 ये सारे जो पेपर्स थे उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लो अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो। बहुत मजा आएगा। फिर 2019 भी देखेंगे, 2020 भी देखेंगे, और फिर आप लोग एग्जाम के अंदर में जाओगे, कोर्स के अंदर में 2021 भी देखेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।